हमारे जहानाबाद की बच्ची जो नीट की तैयारी करती थी पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, जिसके साथ कुकृत्य हुआ और जघन्य अपराध करके उसको मार दिया गया। आज लगभग 200 दिन बीतने के बाद भी इस घटना के ऊपर न तो सीबीआई के अंदर कोई डर है। लगातार न्यायालय सीबीआई को सख्त निर्देश और आदेश दे रही है, उसके बावजूद भी सीबीआई इस लोकतंत्र में न्यायालय से अपने आप को ऊपर समझ रही है, जो कि काफ़ी शर्मनाक है। और हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो लगातार बिहार के लाखों बेटी बहन और माता पिता के अंदर जो सवाल गूंज रही है, वो 21 सवाल के साथ हम लोग कल से जितने भी बिहार के बड़े नेता हों, छोटे नेता हों, सत्ताधारी हों, विपक्ष के हों, सभी के पास, चूंकि आज इतने दिन होने के बाद भी इन लोगों का भी जुबान बंद है, कोई इस केस पर बोलने के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो इस 21 सवाल के साथ हमारे टीम कल से पटना में जितने भी नेताएं रहते हैं उनके आवास पर हमारी टीम इस सवाल के साथ, न्याय की उम्मीद के साथ उनके दरवाजे पे हम लोग जाएंगे। और जो सवाल पूरा बिहार और देश जानना चाहती है जवाब, उस जवाब को हम उन लोगों से लेने का काम करेंगे। हम लोग अगर इन लोगों के तरफ से अगर कोई सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो हम लोग आगे बिहार के लाखों परिवार के बीच में भी इस सवाल को लेकर के जाएंगे और आगे मजबूती से बिहार के हर एक जिले में आंदोलन संगठनात्मक रूप से हम लोग करेंगे। हम चाहेंगे, हमारे साथ नीट बच्ची की मां है, वो 2 शब्द आगे की रणनीति और लड़ाई पर 2 शब्द अपना रखें। कल से ये अपना अचरा पसार करके, अचरा फैला करके कल से सभी बेटी के इंसाफ दिलावा कल द्वार पर कह के लहल कि हम तो बेटी के इंसाफ दिलाएंगे। आप आज कहाँ सोए हुए हैं? सम्राट चौधरी की सरकार है, क्या उम्मीद है? कौशल जी, क्या आपका इशारा आपके समाज के नेताओं से है ना बिहार के तमाम उन नेताओं से है? बिहार के उन तमाम नेताओं के पास हम जाएंगे जो सत्ता दल में रहें या विपक्ष में रहें। यह लड़ाई किसी को एक समाज और जाति की बेटी के साथ नहीं हुई। यह लड़ाई हम लोग आने वाले भविष्य, जो लाखों बच्चे बच्चियां सपना लेकर के पटना में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए आंखों में सपना लेकर के आती है, उनके भविष्य के लिए यह लड़ाई लड़ा जा रहा है। तो यह जिम्मेवारी सभी नेताओं के हैं और समाज के सभी वर्ग के लोगों की है। तो कल से हम लोग सभी समाज के नेताओं के दरवाजे पर यह लड़ाई और यह सवाल लेकर के जाएंगे। पटना में घेरेंगे ना उनके गांव में घेरेंगे? हमारे साथ ये बात रखेंगे। एक चीज बताइए, सीबीआई मामले की जांच कर रही है, क्या सीबीआई को मौका नहीं आपको? सीबीआई निष्पक्ष एजेंसी के रूप में काम नहीं कर रही है। न्यायालय ने उसको कहा कि 90 दिन के अंदर में चार्जशीट करिए, आदेश किया, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा भी शर्मिंदगी नहीं थी। उसके बाद न्यायालय ने कहा कि पीड़ित परिवार का आप बयान दर्ज करिए 2 दिन के अंदर में, लेकिन उन्होंने बयान अभी तक दर्ज नहीं किया। और जब इन्होंने कोर्ट के संज्ञान में अपना बयान दर्ज किया, उसके बावजूद उस बयान को सीबीआई हाई कोर्ट में चैलेंज करने चली गई। उनको जिस पे आरोप है उसका सैंपल लेना चाहिए, डीएनए सैंपल, लेकिन अभी भी 2-3 दिन पहले वो इन्हीं के परिवार का डीएनए सैंपल लेने के लिए न्यायालय में अर्जी लगाई है, जो कि न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। फिर भी कल सीबीआई ने इनके परिवार को फोन किया है सैंपल देने के लिए। तो लगातार जहां उसको सवाल करना चाहिए, जिसका सैंपल लेना चाहिए, वहां सीबीआई नहीं जा रही है, बल्कि जो पीड़ित परिवार है उसी को लगातार तंग कर रही है।
बात रखेंगे। डीजीपी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई थी, क्या डीजीपी साहब एसएसपी साहब ने क्या कहा था, इधर बोलवाइए ना। देखिए, डीजीपी साहब चाहे कोई भी जांच एजेंसी यहाँ है, वर्तमान परिवेश में आपको एक पहले बता दूं, सीबीआई की घटनाक्रम की बात बता रहा हूँ मैं। अभी एक 14 साल पहले की घटना, परमेश्वर मुखिया जी की हत्या की हुई थी, रणवीर सेना के सुप्रीमो की हत्या हुई थी, जिसके 14 साल बीत चुकी है, लेकिन आज तक उसका निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अब समझ सकते हैं सीबीआई की क्या व्यवस्था है। सो ऐसे बहुत सारे बिहार में ऐसी घटनाएं हैं जो सीबीआई की तरह निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाया गया है। हम भी सीबीआई इस केस में भी वो चाह रही है कि किसी तरह सरकार के द्वारा प्रायोजित या सरकार के द्वारा समझौता करके दबाव में ये नीट छात्रा की जो घटना घटी हुई है, जो कुकृत्य कर करके इनकी हत्या की गई है, उस मामले को भी वो ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है। लेकिन हम लोगों ने भी संकल्प लिया है इस मामले को, इस कुकृत्य के करने वाले मामले को हम लोग ठंडे बस्ते में, मुखिया जी की तरह जो हत्या हुई थी उस हत्या की तरह इसको ठंडे बस्ते में हम लोग नहीं जाने देंगे। इसके लिए हम लोग अभी जैसे रोशन जी ने बताया कि प्रत्येक नेताओं के, चाहे वो पक्ष के रहे या विपक्ष के रहे या समर्थन वाले जीते रहे या हारे रहे, सबके दरवाजे पर जाएंगे। अभी आपको बता रहे, इसके लिए हम लोग ने 2 विधानसभा अध्यक्ष के पास में भी हम लोग ने गया था। मैंने व्यक्तिगत तौर पर कार्यक्रम में हमारी बात हुई थी विधानसभा अध्यक्ष से, उनको मैंने इस बात को रखा, उन लोगों ने सीबीआई पर ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन जो कुछ घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम के बारे में जानना चाहते हैं आप लोगों से, या आम पब्लिक जितने भी है, हमारे बिहार की जनता, आम आवाम जितने भी है, वो सारे लोग जानना चाहती है इस घटना का दोषी कौन है। इसके लिए हम लोग सड़क पर भी आंदोलन कर रहे हैं और लोगों को मजबूर, अपने समाज के या जो भी हमारे नेता हैं उन सभी को सदन में बोलने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे और न्यायालय में भी संजीदगी से लड़ेंगे। चाहे सरकार जितने भी आरोप कर ले या जितनी भी साजिश कर ले, लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं और निरंतर लड़ाई आगे बढ़ते जाएंगे।